नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग डीपीएसपी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि वन लाइनर फॉर्म में होंगे। इसके पहले हम लोगों ने डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स को और थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया हुआ है। उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो ये भाग 4 में उल्लेखित है और ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसको मेंशन किया गया है। तो पार्ट 4 में 36 से 51 के बीच इसको मेंशन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है। तो ये विचार हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डेवलप करना, इस्टेब्लिश करना और वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करते हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए। ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा था। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जो कि डीपीएसपी का पहला ही आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये अनुच्छेद 37 में किया हुआ है मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट ये कहाँ कहाँ मेंशन है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आर्टिकल 38 में इसको मेंशन किया गया है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है। इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअलिज्म। संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत भाग है। तो ये भाग है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहा जाता है। यह है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में इंडिया के वेलफेयर स्टेट होने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतया कौन सी बातें उल्लेखित है। तो ये बातें कौन कौन सी है। तो कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरी बात है नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये 3 बातें इसमें उल्लेखित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आर्टिकल 38 में किया गया है। इंडिया के वेलफेयर स्टेट होने की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 39 क में मिलता है, अनुच्छेद 39 ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो प्रोवाइड कराया गया है, ये कौन से अनुच्छेद में प्रोवाइड कराया गया है। तो ये अनुच्छेद 39 ए में कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 39 सी किस वर्ग से के संबंध में निर्देश देता है। तो ये बालकों के कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया गया है। कुछ दशाओं में
काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है आर्टिकल 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम के न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत किया गया है। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आर्टिकल 42 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं नीति निर्देशक तत्व है? तो ये रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का वाद आया था एक 1982 में, उसमें ये बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर उद्योगों के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये आर्टिकल 43 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा पॉइंट जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? यह भी हमने डिस्कस किया है आर्टिकल 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? तो ये अनुच्छेद है आर्टिकल 43B, इसमें इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।